अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करने लगे हैं। 1.5 जो है यूं समझ लें कि 1.4 का नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो इसके बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है ये यूनिट नंबर 1 की यूं समझ लें कि मेन है। यहाँ से जो है टर्निंग है ना, ये मेन चीज़ है। मेन से मुराद है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इन फ्यूचर में भी इस्तेमाल होती हैं। अगर आपने मैथ रखना है आगे तो इन फ्यूचर में भी ये फर्स्ट ईयर में और आगे भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इससे जो पहले था वो बेसिक था ना, ज़रा एडिशन करवाना, सेपरेशन करवाना। तो एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को आसिफ सईद मैथमेटिकल जोन को आप सब्सक्राइब करें, लाजमी लाइक्स करें और कमेंट्स भी दें, और अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं सबको आप शेयर करें। ठीक है, तो इसके साथ स्टूडेंट्स जब आप वीडियो को रन करवाने के लिए ऑन करेंगे आप, तो अगर आपके पास जो वीडियो है इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो इसके बारे में आप परेशान ना होइएगा और ना ही जो है लेक्चर को लीव कीजिएगा। सिंपल ये है कि आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और वहां से जो है अपनी क्वालिटी जो है उसको आप सेट करेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 480 जो है इस पर ठीक वीडियो चलती है एटलीस्ट। अगर 720 हो जाए या HD हो जाए तो ये तो और भी अच्छी बात है। चलें जी, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 में है, फर्स्ट डेफिनेशन है कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का क्या होता है या कैसे निकालते हैं? हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर से मुराद ये है कि स्क्वायर के बगैर हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, 2/2, 3/3, 4/4 जो भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। आपकी इस लेवल पे आपका जो है एटलीस्ट 2/2 का ऑर्डर होता है जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है जी, 3/3 का, 4/4 का, अप टू सो ऑन, वो हाई लेवल की बातें हैं। फिलहाल आप जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखिए। स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन में पढ़ लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि लेट ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इन जनरल लिया गया है ABCD, बी आ 2/2। 2/2 से मुराद क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। 2/2 से क्या मुराद है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई मॉड ऑफ ए, इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या DET ऑफ ए भी हम इसको कहते हैं, यानी कि DET इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है तो आगे जो लाइंस है ना इसकी, ये ऊपर से ना टर्न है, ये देखें आप। ठीक है, लेकिन जब हम इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई, ये जो DET अप्लाई करेंगे तो ये लाइनें जो है सीधी होनी चाहिए। अगर ये सीधी नहीं होगी तो आपका जो सवाल है यहीं से रॉन्ग हो जाएगा। आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा होगा लेकिन यहां से जो है आपका सवाल टीचर जो है वो क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो हमने इसकी एग्जांपल के तौर पर आपके सामने यहाँ पे लिखा है, इन जनरली बात की गई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू DET, फिर दोबारा वही लिख दिया गया है। तो जो डिटर्मिनेंट है उसको आप देखें कि मैंने कहा था ना कि जैसे डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे ये वाला इस मैट्रिक्स पर तो इसकी लाइंस सीधी हो जाएंगी। तो देखिए लाइन सीधी होगी। अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात आपको बताई थी कि हमारे पास डायगोनल जो होते हैं दो किस्म के होते हैं। डायगोनल जो होते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने ये बात डिस्कस की थी। हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास जैसे कि A और D ये डायगोनल है, और इसी तरीके से हमारे पास एक और डायगोनल है जिसको हम B और C कह रहे हैं। ठीक है जी, ये वाला B और C। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं AD को हम कहते हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है, और BC जो है हमारे पास ये कॉमन डायगोनल है। ठीक है जी, तो हम पहले प्रिंसिपल को हम मल्टीपल करवाएंगे आपस में, A को D से मल्टीपल, याद रखिएगा दरमियान में माइनस आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो A को D से मल्टीपल करवाया, B को C से मल्टीपल करवाया। ठीक है जी, फर्ज कर उसका आंसर कोई आ गया, यहाँ पे ये लैम्डा लफ्ज यूज हुआ पड़ा, ये कांस्टेंट है लैम्डा, कोई रियल नंबर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इन चूंकि ये जो मैट्रिक्स है इन जनरल बात हम कर रहे हैं तो आंसर भी हमने जो है उसका इन जनरल ही दिया है, तो ये कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया होगा कि लैम्डा से मुराद एनी कांस्टेंट है। ठीक है, और आर जो है वो कोई रियल नंबर है। लैम्डा लफ्ज है ये लैम्डा, ये मैथ में ना सिंबल यूज होते हैं। इंशाल्लाह मैं किसी दिन जो है आपको सिंबल के टॉपिक पर भी आपको कंप्लीट लेक्चर दूंगा जो कि आपके मैथ में यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि डेफिनेशन जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, डिफाइन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डिटर्मिनेंट के बारे में आप लोग सुन चुके हैं, अभी अभी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता भी दिया है।
और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए, ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम हल करें उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो ना हो। ये देखें एग्जांपल भी दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स क्या है, जैसा कि ए मैट्रिक्स था ना डिटर्मिनेंट, तो उसका जवाब क्या आ गया? 2 आ गया ना हल करने के बाद। देखें ना, 2 को हमने 3 से मल्टीपल करवाया और इस 2 को 2 से मल्टीपल करवाया, आपके सामने है, जवाब क्या आ गया? 2 आ गया। जो 2 है ये कोई कांस्टेंट नंबर है, जीरो नहीं है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या होगा? डिफाइंड सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके लिए क्या होगा? आप सिर्फ आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर जवाब आ जाए जीरो, ये देखें जीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए कि पहले इसकी डेफिनेशन सुन लीजिएगा कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, साफ ज़ाहिर है। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। यूं समझ लें स्टूडेंट्स कि हमने जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल है ना हमारा, उसकी हम प्लेस चेंज कर देंगे और जो दूसरा डायगोनल है कॉमन, उसकी हमने साइन चेंज करने हैं। ठीक है जी, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इसका आगे इस्तेमाल होना है। आगे है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट पॉसिबल, याद रखिएगा। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी, ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए एंड बी आर सेट टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है जी, अगर सिंगुलर है तो, सॉरी अगर नॉन सिंगुलर है तो, नॉन सिंगुलर होगा तो हम उसको हल कर पाएंगे। ठीक है जी, तो नोट इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे जब इसकी रिव्यू पढ़ेंगे ना, तो आपको मैं इसके बारे में मजीद भी वजाहत करके समझाऊंगा इंशाल्लाह। डिफाइन लॉ ऑफ इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। डिफाइन लॉ ऑफ इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स ये होता है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस and conformables for multiplications then a b whole inverse is equal to b inverse और a inverse। स्टूडेंट इसको हम कहते हैं क्या जी? याद रखिएगा जी, क्या? लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिसेस। ठीक है जी, लॉ ऑफ इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी, तो आई होप आपको तमाम डेफिनेशनें समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम आते हैं 1.5 एक्सरसाइज पे। 1.5 में स्टूडेंट देखें कि फाइंड डिटर्मिनेंट। फाइंड डिटर्मिनेंट तो सिंपल है कि जब हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, देखें ना यहाँ पे ए है तो मैट्रिक्स मैंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैंने ये जो मॉड का सिंबल, इसको बेटा मॉड कहते हैं, जो ए के राउंड अबाउट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं, मॉड कहते हैं। ठीक है जी, तो जब मॉड का सिंबल आ जाएगा इसका मतलब ये होगा हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करने वाले हैं, तो ये जो लाइंस होगी ना मैट्रिक्स की ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो वही बात कि नेगेटिव 1 को 0 से मल्टीपल, 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे, जो जवाब आएगा हमारे सामने होगा। ठीक है जी, तो हमें चूंकि इसका जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हमारे पास जो बी पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, उस मैट्रिक्स का नाम बी है। इसमें वही बात है, देखिए यहाँ पे मैंने मॉड का सिंबल लगा दिया, इट्स ओके, यहाँ मैंने डी लगा दिया तो भी ओके, आप इसके बारे में परेशान नहीं होंगे। तो बी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकाला हमने, वैसे जैसे ये मैंने यहाँ बताया वैसे ये मैट्रिक्स है, तो इसको आप खुद देख लेंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो आपने करना है। ठीक है जी, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पार्ट है, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए हमें डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से सवाल को, मैट्रिक्स को गुजारना पड़ेगा। ठीक है जी, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? बहुत आसान तरीका है कि आप उसका डिटर्मिनेंट निकालें। अगर जवाब आ जाए 0, स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर जवाब 0 ना आए तो नॉन सिंगुलर है। तो वेरी सिंपल, बाकी जो है कंप्लीट प्रोसेस प्रीवियस है। ठीक है जी, कंप्लीट प्रोसेस प्रीवियस है, बाकी आप इसको खुद समझ लेंगे कि मैं यहाँ पे कैसे और क्या कर रहा हूँ। ठीक है जी, आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, उसको जिसका नाम हमारे पास जो है बी है। ठीक है जी, उसके लिए उसकी कंडीशन भी यही है, उसकी डिमांड भी यही है कि आप बताओ कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उसके लिए आप बहुत आसान तरीके है, उसके लिए आप ये काम करेंगे कि आप उसको डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से गुजारेंगे। अगर जवाब आ जाए 0 तो सिंगुलर होगा, अगर ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होगा। वेरी सिंपल, ये आप तो जानते हैं वैसे भी।
इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, उसमें भी हमने यही काम करना है कि हमने चेक करना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर जवाब आ जाए 0 तो सिंगुलर, ना है तो नॉन सिंगुलर। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने 4 पार्ट करना है, ठीक है जी। तो ये सारे पार्ट जैसे मैंने आपको समझा दिए थे, सारे पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है जी। और वैसे मैंने समझा भी दिया आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मौजूद होगा, वरना डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा, तो वहां से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर वहां से देख के, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट। अब इफ एग्जिस्ट का मतलब क्या है, तो इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। कहां बात कर चुका हूं, ऊपर बात कर चुका हूं। कहां बात कर चुका हूं, आप देखिएगा, मैं मूव करवा रहा हूं। ये देखें ना, यहां पे लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखें ना, वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल इफ ओनली इफ मैट्रिक्स जो है ना वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर वो कहता है कि आप देखें कि अगर एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फार्मूला है इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करने का। तो उसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स ए इनवर्स। इसको अक्सर बच्चे कहते हैं कि ए की पावर -1 ए इनवर्स कहना इसको बेहतर है, ठीक है जी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए या गिवन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है जी। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसको हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स कहीं सिंगुलर तो नहीं है, और सिंगुलर चेक करने के लिए आप डिटर्मिनेंट करते हैं, तो इसलिए हम डिटर्मिनेंट एडजॉइंट से पहले कर लेंगे। ना भी करो तो मसला नहीं है, लेकिन अगर कर ले तो आपके लिए क्या पता 1-2 स्टेप और कुछ ना कुछ आपका टाइम बच जाए, क्योंकि एनुअल में टाइम की बड़ी किल्लत होती है। चलो जी, तो उसके बाद स्टूडेंट देखिए आप कि हमने क्या किया, इसका हमने एडजॉइंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला, जवाब क्या आ गया -6 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो हम इसको हल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट इसका ये आ गया। कैसे जनाब ये एडजॉइंट निकाला, आप इस सवाल को देखें ना, इस सवाल को आप देखें। एडजॉइंट में क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करते हैं, यानी कि 0 -1 की जगह पर, और उसके बाद 0 की जगह पर -1 आ गया। इसी तरीके से जो 3 था हमारे पास, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 2 हो गया, ठीक है जी। अंडरस्टैंड, ओके जी। इसके बाद हमने इसको यहां लिख दिया। स्टूडेंट हमारे पास जो ये नीचे -6 लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये और ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, ठीक है, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस जगह पे हमने क्या किया, अच्छा ये अगर आप इस साइड पे ना भी लेके हैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस सारे मैट्रिक्स में नेगेटिव कॉमन निकाल लिया। जब नेगेटिव कॉमन निकाला तो ये जो नेगेटिव खड़ा हो ना, ये वाला, ये नेगेटिव इन नेगेटिव से मल्टीपल होगी। अब आप ये ना कहें कि 3 नेगेटिव्स निकालने पड़ेंगे, नहीं स्टूडेंट्स, जस्ट 1 नेगेटिव निकालना पड़ेगा, और वो नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, जब हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। अब इस 6 को आप डिवाइड कर दें, 0/6 0 होता है, 3/6 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 होता है। माशाल्लाह आप इतना तो आप काफी हो चुके हैं कि आपको 3/6 का आंसर आना चाहिए, और 2/6 1/3 होता है, और 6 को 1 के नीचे डिवाइड करें तो 1/6 जवाब इसका आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, इसमें बिल्कुल वही बात है, तो ये आपने खुद करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज है, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ चेंज है, वो चेंज किया देखिए, इसका सेकंड पार्ट मैंने नहीं किया हुआ, वो आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट में मैंने यहाँ पे जो है इसका सोल्यूशन निकाला हुआ है। क्यों निकाला हुआ, इसकी कुछ रीजन है। रीजन ये है स्टूडेंट्स कि ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, जैसे हमने जो है इसका डिटर्मिनेंट निकाला, जवाब क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। जब 0 आ गया तो आगे इसने मूव ही नहीं होना। सो हम रीजन लिखेंगे कि रीजन इज दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, लिहाजा सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल। तो इंशाल्लाह आपको सेकंड यूनिट में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं होता, ठीक है जी। यानी कि अगर किसी चीज के नीचे 0 आ जाए तो वो एग्जिस्ट क्यों नहीं होता, तो इसके बारे में हम आपसे मजीद भी नेक्स्ट यूनिट में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो डी में क्या है स्टूडेंट, डी फाइंड करना है, डी इनवर्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम, इसमें 2 वैल्यू बटे में आ गई तो आप परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसको पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको हम हल करेंगे। कैसे, 1/2 को 4 से मल्टीपल, ये देखें, ठीक है जी, 2 से मल्टीपल, सॉरी 1/2 को 2 से मल्टीपल, दरमियान में माइनस, और 3/4 को 1 से मल्टीपल, ठीक है। ये 2 इससे कैंसिल हो गया, जवाब क्या आ गया, 1 आ गया। 3/4 1 से मल्टीपल, जवाब क्या आ गया, 3/4 आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखें, 1 के नीचे हमने 1 लगाना है, नीचे इधर 1 होगा, इधर क्या है 4 है, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा। 4 को इस नीचे जो 1 होगा ना
उस पे हम डिवाइड करते हैं, जवाब क्या आएगा 4 आएगा। उस 4 को 1 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है जी। और इसी तरीके से हम इस 4 को जो एलसीएम में होगा, ये जो एलसीएम में 4 है, इसको हम इस 4 पे डिवाइड करेंगे ना, जवाब 1 आएगा। 1 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे जवाब स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, साफ जरा के -3 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से 4 -3 जवाब आएगा 1, 4 वैसे के वैसे। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। और ये जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स, ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। उससे पहले हमने एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट क्या होता है, इस साइड पे आपने क्या करना है, आपने स्टूडेंट्स प्लेस चेंज करनी है, इस साइड पे आपने साइन चेंज करनी है, ठीक है जी। तो अब आपने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है। तो हमने क्या किया, वही काम किया, जो इसकी वैल्यू थी हमने पुट कर दी। अब स्टूडेंट देखिएगा, अब जो नीचे 1/4 है ना, यानी कि उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे कंफ्यूज ना होना, देखे ना, क्योंकि ये एक इक्वल के बाद जो ये लाइन खड़ी है ना, लाइन, इसके ऊपर ऑलरेडी एक किस्म का 1 है। अगर हम इसको इधर लेके आते हैं, जैसे कि हमने यहां पे नहीं किया था 6 की जगह पर, ये देखे ना, अब ये 6 नीचे था, तो इस साइड पे आ गया, तो ये जो 1 था, 1 की फॉर्म, मतलब 1 की ओर में आया ना ये 6, क्योंकि ये नीचे जो था। इस तरीके से जो 1/4 है, तो ये 1/1/4 की फॉर्म में आएगा। यहां पे आप कंफ्यूज ना होना, जस्ट आप 1/4 ना लिख देना, इसका मतलब और हो जाता है, ठीक है जी। अब अगर हम इसकी हम सेटिंग करते हैं तो जवाब क्या आता है स्टूडेंट्स, 4 आता है। कैसे 4 आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें जी, 1/1/4, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, मतलब ये कि इस 1/4 को हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं अगर डिवाइड को मल्टीपल में लिखें तो जो सामने इसकी वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है ना, तो ये 1 से 1 से कट गया, जवाब क्या आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे 4 लिख दिया। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए, आप इस 4 को इससे मल्टीपल, 4 को तमाम वैल्यू से मल्टीपल करके हल करना है। 2 को 4 से मल्टीपल 8 हो गया, इस 4 को इससे जब मल्टीपल करेंगे तो ये 4 कैंसिल, -1 को मल्टीपल 4 के साथ तो -4, और 4 जो है इसके साथ जब मल्टीपल होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा जी, 4 to the 8, ये 4 से कैंसिल -3, 4 1 4 हो गया, और ये 2 इससे कैंसिल जब होगा जवाब क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हमने 2 पार्ट्स में आपको समझाना था, एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आपने कमेंट्स पे लाजमी, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स देने हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।